देखिए किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ पाठ से एक इम्पोर्टेंट आपका डेरिवेशन निकलता है, निगमन निकलता है, इसको हम देखेंगे आज। यहाँ पर आप देखोगे व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक या निगमन या फिर व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, इसके लिए हमको यहाँ पर इसका व्यंजक ज्ञात करना है और व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमको फिगर यहाँ पर बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। तो चलिए चित्र बना लेते हैं। क्या है व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक ज्ञात करने के लिए चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, ये इस प्रकार से कुछ फिगर बनाएंगे हम। इस टाइप से बना लें। अब यहाँ पर बीच बीच में आपको क्या करना है, प्रतिरोध जोड़ने। क्या जोड़ने? प्रतिरोध जोड़ने। ये हमने जो खाली स्पेस छोड़े यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ने। तो चलिए प्रतिरोध जोड़ देते हैं हम। ये प्रतिरोध जोड़ दिए हमने। ये प्रतिरोध आपके जुड़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से आप प्रतिरोध जोड़ सकते हो। इसको आप P Q R S इस प्रकार से आप P Q R S यहाँ पर नाम दे सकते हो। ये R क्रम में P Q R और S ऐसे क्रम में हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं। P Q R S हो गए। अब जो ये टर्मिनल यहाँ पर आपको टर्मिनल दिख रहे हैं, ये टर्मिनलों को दोनों को हम क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। एक यहाँ पर सेल या बैटरी से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला जो होता है इसे हम प्लस कहते हैं, जो छोटा वाला होता है उसे हम माइनस कहते हैं। फिर यहाँ पर हम की लगा देते हैं। की का मतलब यहाँ पर एक चाबी लगा देते हैं, जिसको ऑन और ऑफ करेंगे तो इसमें करंट जाएगा। तो ये परिपथ है और इस परिपथ से हम इसको जोड़ देते हैं। ये विद्युत परिपथ है। यहाँ पर ये धारा ऐसे जाएगी, ये धारा आएगी, आई करंट आएगा इसमें। ठीक है, ये आई है, ये धारा जा रही है इस प्रकार से। जैसे ये टर्मिनल पर आएगी, यहाँ पर आएगी। अब इस टर्मिनल पर जैसे ही आएगी यहाँ पर, और यहाँ से ये दो भागों में बट जाएगी। एक तो इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। तो धारा कहाँ जाएगी, एक तो इस टाइप से नीचे की ओर आ जाएगी और एक ऊपर की ओर चली जाएगी। तो इसमें हम कह ले रहे हैं, ऊपर जो जा रही है इसे I1 कह देते हैं और नीचे जो आ रही है इसको हम I2 कह देते हैं। ये I2 जा रही है। ठीक है, और ये जो 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं, इन 4 पॉइंटों को हम नाम दे देते हैं कोई। तो नाम दे लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से। ये गैल्वेनोमीटर है, इसको हम G से इंडिकेट करेंगे और इसको हमने G से जोड़ दिया। ठीक है, G में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो करंट आता है वो क्या आता है, हमेशा शून्य। यहाँ पर ये करंट हमेशा क्या रहता है, शून्य रहता है। ठीक है, यहाँ G में करंट जो आएगा वो क्या आएगा, आपका शून्य करंट आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो ये I1 करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ तक आएगा ये। ठीक है, ये करंट आया, फिर आगे इस प्रकार से जाएगा। कौन सा करंट जा रहा है, ये I1 ही जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए ये नीचे से करंट जा रहा है। अब नीचे से करंट जाएगा ये हमारा, तो यहाँ पर ऐसे क्या जाएगा, ये हमारा I2 जाएगा। ये करंट हमारा इधर को I2 चला जाएगा। ये हमारा I2 जा रहा है इधर। ठीक है ना, और इधर जो करंट आएगा, इधर भी करंट आएगा ऊपर से, और ये हमारा I1 आ जाएगा। लेकिन I1 क्या होगा, हमारे यहाँ पर शून्य करंट हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये इधर से भी करंट जाएगा, तो दोनों साइड से ये करंट जाने के कारण यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में क्या है, ये शून्य करंट हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये शून्य करंट को मान लेते हैं। क्या मानते हैं, शून्य करंट। ठीक है, G में करंट क्या आएगा, आपका शून्य। समझ गए ना बेटा। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है, किरचॉफ का लूप नियम। किरचॉफ का लूप नियम ध्यान देना है। लूप नियम का आपको बताया था मैंने। लूप नियम क्या होता है,
लूप नियम आपको मालूम है कि बंद परिपथ को कहते हैं, यानी बंद परिपथ होना चाहिए, एकदम बंद। तो देखिए जरा, हम यहाँ से चलें, ये वाला पॉइंट है, ऐसे आए और इस प्रकार से ऐसे चले आए, फिर इससे ऐसे चले जाएं, तो ये एक बंद परिपथ बन गया आपका। कैसे बना? डी ए सी डी, समझ गए ना? डी ए सी डी पर वापस आ गए, तो ये एक बंद परिपथ बन गया। दूसरा बंद परिपथ कौन सा बनेगा आपका? ए बी सी ए, जिस बिंदु से चालू कर रहे हो उसी बिंदु पर आप पहुंच जाओगे, तब यहाँ पर हम बंद परिपथ कहेंगे। तो चलिए हम इसी बात को यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या क्या हमने चित्र में बनाया है, क्या दिया है, फिर इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चित्र में माना लिखा है, क्योंकि सारी चीजें हमने यहाँ पर ये मानी है, माना। ठीक है, चित्र में क्या क्या है हमारा? बैटरी, इसको नाम दे देते हैं हम वी नाम दे देते हैं। वी हमारी क्या है यहाँ पर? बैटरी है। ठीक है, बैटरी, तथा वी से कंफ्यूजन होगा, वोल्ट को कोई समझेगा इसको, बैटरी लिख देते हैं, वी ये नाम दे दिया डबल हमने, वी ये बैटरी है हमारी। ठीक है, ये बैटरी है और इस बैटरी से ये धारा आ रही है, धारा इसमें आई है, धारा क्या है हमारी? आई। और इसमें डी, जो डी परिपथ है, इसमें पी क्यू आर एस, क्या ये प्रतिरोध है? प्रतिरोध। पी क्यू आर एस क्या है हमारे? प्रतिरोध है। जी क्या है हमारा? गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तथा परिपथ में I1 व I2 धारा है। ठीक है, समझ गए ना? इस प्रकार से हमने ये जो चीज यहाँ पर दे रखी है वो हमने नोट कर ली। और नोट करने के बाद अब लिखेंगे किरचॉफ के बंद पास नियम से, किरचॉफ के बंद पास नियम से। किरचॉफ के बंद पास या फिर लूप नियम, लूप भी कहते हैं इसको, बंद पास नियम से। तो पहले इसमें लूप बना लेते हैं। लूप हमने अभी आपको बताया क्या बनेगा? डी ए सी डी में, DACD में। ठीक है, ये बंद पास है बेटा, DACD, ये बंद पास DACD में। लड़के ध्यान दे। तो क्या करेंगे हम? किरचॉफ का नियम क्या कहता है? देखो, I1 धारा जा रही है, I1 गुणा P है हमारा प्रतिरोध, P कुछ धारा लेगा क्या? नहीं, P तो धारा जाएगी तो इसमें P। ठीक है, प्लस लगाएंगे। अब देखो ए पॉइंट पर आ गए, डी पॉइंट से हम एक ही ओर जा रहे हैं, तो I1 मिलेगा और I1 किस में जाएगा? धारा P में जाएगी, तो I1 गुणा P। फिर उसके ए पर पहुंच गए। अब ए से हम कहाँ आएंगे? नीचे सी की ओर आएंगे, तो I और G। अब मैंने आपको बताया इसमें कौन सा करंट जाता है? शून्य। इसमें करंट शून्य होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? 0 गुणा कैपिटल G। इसमें धारा जाएगी 0 जाएगी, यहाँ पर क्या करंट होगा? I इक्वल टू यहाँ पर 0 होगा, तो इसमें करंट 0, तो 0 गुणा G। ठीक है, फिर वो आगे कौन से बिंदु पर? हम C पर,
अब सी पर आ गए तो यहीं पर ध्यान दो, देखो ये धारा ऐसे जा रही है, जबकि बंद पास का नियम क्या कहता है, ये हमारी उल्टी दिशा में जा रही है ना, धारा ऐसे जानी चाहिए, ऐसे जाएगी, जब ऐसे जाएगी तो धारा क्या विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, माइनस के, कौन सी धारा हमारी, I2 है ना, विपरीत धारा इधर से जा रही है लेकिन हमारा पथ है इधर को जाना, तो इसका मतलब विपरीत डायरेक्शन में, तो विपरीत के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, I2 मल्टीप्लाई R। समझ में आया ना, ये I2 आपको लिखा है, इससे आपको पता चल जाएगा ये क्या है हमारी माइनस, क्योंकि ये इधर जा रहे हैं हम और जबकि धारा चल रही है इधर को, तो इसलिए हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। इक्वल टू क्या होता है आपका, 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये आएगा आपका I1P प्लस के 0 गुणा जी करेंगे 0, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा आपका, माइनस का I2R इक्वल टू 0। I2R को उधर भेज दो तो क्या बनेगी, I1P इक्वल टू I2R। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद दूसरा बंद पास ले लेते हैं, ABCA। ठीक है, बंद पास ABCA, तो लिखेंगे यहां पर हम क्या, बंद पास ABCA, बंद पास ABCA से, ABCA से। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए A से चल रहे हैं B की ओर, A से B की ओर जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, I1 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे I1 मल्टीप्लाई क्या आ गया, Q आ गया प्रतिरोध, तो Q में मल्टीप्लाई कर दो प्लस। ठीक है, अब ध्यान दें, देखो B पर आ गए लेकिन धारा किधर से जा रही है, इधर से। अब देखो ये धारा इधर से जा रही है जबकि हम आ रहे हैं इधर से, तो इसका मतलब विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है और हम लोग ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, बंद पास हमारा ऐसे आ रहा है, तो इसके कारण क्या है, ये माइनस लगेगा, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस, तो माइनस I2 इंटू S, फिर प्लस, अब कौन से बिंदु पर आ गए, C पर, और C से कहाँ जाना है हमें, A जाना है, तो C से A जाएंगे तो इसमें तो 0 रहती है, तो 0 गुणा G, 0 गुणा G बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगी हमारी, I1Q माइनस के I2S इक्वल टू 0, क्योंकि G का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये वाली संख्या को इधर पहुंचा दो तो क्या आएगा आपका, I1Q इक्वल टू I2S, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण जो फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड से भाग दे देंगे। ठीक है, समझ गए ना, भाग दे देंगे, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट में हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देने पर, भाग दे देते हैं, और भाग देने पर क्या आएगा, देखो ये I1P है हमारी, यहाँ पर आपकी I1P इक्वल टू I2R। ठीक है, बटा, अब भाग देंगे हम इसमें I1Q और इधर बटा I2S। ठीक है, भाग दे देंगे तो भाग देने पर क्या आने वाला है बेटा, देखो I से I1 खत्म, I2 से I2 खत्म, बचेगा क्या, P बटे Q, यहाँ पर आपको बचेगा P बटे Q इक्वल टू यहाँ R बटा S, R बटा S, ये रिलेशन निकला। ठीक है, तो ये हमारे PQRS क्या है, हमारे RS क्या है, ये सारे प्रतिरोध हैं। इनमें आपको 3 प्रतिरोध मालूम होंगे, एक प्रतिरोध मालूम नहीं होगा, वही हमारा अज्ञात प्रतिरोध कहलाता है, और अज्ञात प्रतिरोध को हम इनकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया क्या,
इस पर आधारित जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको पता चलेगा कि अज्ञात प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।